नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के टाइम में भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। अभी आपने सुना कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम को सरपास करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। इसके पहले भारत की इकोनॉमी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। दोस्तों, ये बहुत ही गौरवशाली वक्त है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे देखते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर में जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो किस बेस पे है, वो किस आधार पे हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और जब हम 3rd लार्जेस्ट की बात करते हैं तो किस बेस पे जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हम जल्दी ही चाहते हैं कि 2024 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। हम लोग उसी चिन्हों पे चल रहे हैं। अगर ये कोविड ना आया होता तो भारत की तस्वीर कुछ और भी बेहतर होती। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी और भी रैपिड ग्रोथ करे, जीडीपी और भी बढ़े और भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की जल्दी ही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। तो दोस्तों, ये जो है मेगा न्यूज है आपके लिए कि भारत की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर इसको मैं आपको दिखा दूं तो यहां आप देखोगे जीडीपी को मेजर किया गया है यूएस मिलियन पे, और यहां पे आप देखिएगा कि जो कंट्री है यहां पे, और आप देखोगे यूएन रीजन यहां दिखाया गया है, और यहां आईएमएफ का कैलकुलेशन है, यहां यूनाइटेड स्टेट्स का है, यहां वर्ल्ड बैंक का है। आप देखोगे पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है जापान, चौथे पे है जर्मनी और 5वें पे है हमारा प्यारा महान भारत। आप देखिए पहले नंबर की इकोनॉमी है यूएस की इकोनॉमी, जब मैं कह रहा हूं जीडीपी यूएस मिलियन डॉलर के आधार पे। और आप जरा देखो ये गैप जो है आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा यहां पे जब मैं इसको एस्टिमेट करूंगा, क्योंकि यहां आप देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर की है, चाइना की 19 ट्रिलियन डॉलर की है, जापान की लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर की है, जर्मनी की अगर आप देखोगे 4.2 ट्रिलियन डॉलर की है, और इंडिया की आप देखेंगे 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, और 3.3 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोगों ने सरपास किया है। तो भारत की इकोनॉमी जो है वर्ल्ड के 5 मेगा पावर के साथ आके अब खड़ी हो गई है। भारत की ये इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है। हमसे अगर जस्ट ऊपर आप देखोगे तो ये जर्मनी की इकोनॉमी है, जिसको हमको सरपास करना है जल्दी इसकी स्ट्रेटजी बना के, और ये है 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। इसके बाद जापान है, जिसको आप बीट कर सकते हो 2028 तक, और ये है 4.9 लगभग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। लेकिन जो दो ये आप देखोगे यहां पे विशालकाय देश है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, इनकी जो इकोनॉमी 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है डॉलर की, और ये लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो इनके लिए आपको एक बड़ा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, लॉन्ग रन स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, तो आप इनको सरपास कर पाओगे। तो कुल मिला जुला के धीरे धीरे सब चीजें हासिल होती हैं। आप इस पायदान पे एटलीस्ट आके खड़े हो गए हैं कि आपको जो है बड़ी उछाल मारनी पड़ेगी। अगर मैं ट्रिपल पी के बेस पे आपको मैं बता दूं तो ये कंपैरिजन करूं तो थोड़ा सा जो डेटा आपको मिलेगा वो ऐसे मिलेगा आपको। यहां देखिए ये डेटा है, अगर आप ट्रिपल पी बेस पे आप देखना चाहो तो यहां देखो ट्रिपल पी बेस पे अगर आप देखो जीडीपी पे, तो यहां पे है चाइना की इकोनॉमी 1 नंबर पे है। यहां पे आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, और इसकी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है जिसमें 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और तीसरे नंबर पे यहां पे इंडिया है जो कि लगभग 12 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और चौथे नंबर पे यहां जापान है। आप देखोगे यहां पे जापान हमसे पीछे है, लगभग 6.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और 5वें नंबर पे जर्मनी है जो 5.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आखिर में इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, किस आधार पे ट्रिपल पी पे हम काफी जो है ऊपर चले जाते हैं, और क्या ऐसा बेस है जिसमें हम 5th लार्जेस्ट हुए। तो आइए इसको मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये किस तरीके से हम लोग जो है यहां पे हम मेजर करते हैं। तो आप देखो 2 तरीके से मेजरमेंट है। एक जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं दुनिया में वो है ट्रेडिशनल, और एक जो जीडीपी हम मेजर करते हैं वो है ट्रिपल पी।
परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर मैं ट्रेडिशनल बेस पे जीडीपी कैलकुलेट करूं तो भारत की इकोनॉमी है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और पहले नंबर पे आता है यूएस की इकोनॉमी। अगर आप पहले पे आओगे तो यूएस की इकोनॉमी फर्स्ट पे आएगा और इंडिया की इकोनॉमी आएगा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आएगा। अगर आप जीडीपी ट्रिपल पी पे देखोगे तो फर्स्ट जो है चाइना आता है, न कि यूएसए, और ऐसे में भारत की इकोनॉमी होती है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और ये होती है इंडिया की इकोनॉमी। तो प्रश्न है कि आखिर में क्या फर्क है, किस तरीके से यहां पे फर्क जो है दिखाई देता है। देखो यहां जब मैं जीडीपी की बात करता हूं तो देखिए दुनिया के जितने भी देश हैं जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। जो भी एनुअल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक वर्ष में, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने देश में जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो अपने देश के करेंसी में मेजर करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए आप इसे डॉलर में कन्वर्ट करोगे। अब यहां जैसे मान लो कि यूएस का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, चाइना का हुआ, इंडिया का हुआ, जर्मनी का हुआ, जापान का हुआ, सबको अपने अपने इकोनॉमी के मुद्रा के रूप में मेजर किया गया, लेकिन बाद में उसको एक रूपता प्रदान करने के लिए सबको डॉलर में कन्वर्ट किया गया। अब यहां डॉलर क्या है, जब मैं इस आधार पे डॉलर को कंपैरिजन करता हूं तो मार्केट डिटरमाइंड, जैसे आज के डेट में हमारे वहां आप देखोगे $1 = 79 रुपीज है। इस आधार पे हमारा जो रुपए में जीडीपी आएगा उसको मैं बदल दूंगा डॉलर में। जैसे मान लो कि मेरे वहां की अगर मान लो कि 25 अरब की इकोनॉमी आ गई, 25 अरब, तो ये 25 अरब रुपया है, इसमें हम 79 से जब भाग दे देंगे तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है 79 रुपीज क्या है, ये $1 = 79 रुपीज मार्केट बेस वाली है। इस आधार पे आपकी जो इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट है। मतलब जब हम एक्सचेंज रेट के बेस पे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, और ये तमाम देश करेंगे, जैसे कि चाइना भी वही करेगा, यूएस भी वही करेगा, ब्रिटेन भी वही करेगा, जब वो इस एक्सचेंज रेट पे सब आएंगे जो एक्चुअली जो लेन देन के लिए यूज होता है, जो मार्केट के द्वारा डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट है, इस बेस पे आप देखोगे तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट हो जाएगी, उससे जो है वर्ल्ड की 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन जब हम ट्रिपल पी पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो पहले नंबर की इकोनॉमी चाइना की हो जाती है, दूसरे नंबर की इकोनॉमी जो है यूएस की होती है और तीसरे नंबर की इकोनॉमी इंडिया की हो जाती है। अब ट्रिपल पी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब यह है कि आपका रुपया कितनी चीजों को खरीद पा रहा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, यहां पे जब अपने हम जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट किए तो 79 का भाग दिए, लेकिन यहां पे जब हम जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 79 से भाग नहीं देंगे, बल्कि हम कम वैल्यू से भाग देंगे। कारण यह है कि $1 में अगर मान लो 1 केजी चीनी अमेरिका खरीद रहा है और भारत 1 केजी चीनी खरीदने के लिए 40 रुपया दे रहा है, तो माना जाएगा कि 40 रुपए में $1, न कि 79 रुपए में $1। यहां पे देखा जाता है कि हम कितने रुपए में उस लाइफ स्टैंडर्ड को एंजॉय कर पाएंगे जो यूएसए कर रहा है। मतलब हम कितने रुपए में $1, जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, जो भी अगर आपके रिलेटिव कोई यूएस में रहता होगा तो वो लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि $1 में बहुत कम सामान मिलता है कंपैरिजन टू इंडिया के रूपी में। जैसे अगर आप यूएस कभी जाओ और आपको $100 का कोई सामान मिले तो शायद आपको लगता है इंडिया के कंपैरिजन में वो बहुत महंगा है। आप जो टी शर्ट यहाँ पे 500 रुपए में खरीद लेते हो वो डॉलर के रूप में वहां 3000 और 4000 रुपए में मिलता है, इसलिए आप बोलते हो कि इंडिया में टी शर्ट खरीदना सस्ता है। तो परचेजिंग पावर के आधार पे अगर आप देखोगे तो $1 = परचेजिंग पावर के आधार पे लगभग 40 रुपए के आसपास आएगा। तो तुम्हारी जीडीपी सीधे दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अब यहां पे 79 का भाग नहीं देंगे, अब हम 1 अरब में 40 का भाग देंगे 40 रुपए से, क्योंकि परचेजिंग पावर कितनी है, डॉलर की परचेजिंग पावर 40 रुपए के बराबर है। 40 रुपए में हम जितने सामान खरीद पाते हैं उतना ही लगभग $1 में अमेरिकन सामान खरीद पाते। तो इस आधार पर देखो कि तुम कम ही पैसे में ज्यादा चीजों को परचेज कर पा रहे हो, तुम्हारी स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ बेहतर है। इसी आधार पे आप देखोगे कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो यूएस के ऊपर चली जाती है और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट हो जाती है। यही एक टेक्निक है, सवाल बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किस आधार पे आप कैलकुलेट करते हो। तो बस जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ये बताओगे कि जब एक्सचेंज रेट, जो ओरिजिनल एक्सचेंज रेट है, उसके आधार पे आप इकोनॉमी को कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट हो जाएगी। पहले नंबर पे आ जाएगा यूएस, दूसरे नंबर पे आ जाएगा चाइना और तीसरे नंबर पे आ जाएगा जापान और उसके बाद आप देखोगे जर्मनी और फिर जो है आ जाएगा इंडिया। लेकिन जब आप ट्रिपल पी पे जाओगे तो पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए और तीसरे पे इंडिया, क्योंकि हमारी जो परचेजिंग पावर है, जो डॉलर के कंपैरिजन करोगे वो बहुत ज्यादा
जाता है। तो इसी आधार पे आप बोलते हो कि इंडिया की इकोनॉमी जो है 5th लार्जेस्ट हो गई है और ट्रिपल पी आधार पे 3rd लार्जेस्ट हो गई है। तो बिग न्यूज है, अच्छा न्यूज है, इसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए और हमको प्रयास करना चाहिए कि इकोनॉमी में जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करें उतनी ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, उतनी ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा और उतना ही बड़ा हम लोग छलांग लगाएंगे लार्जेस्ट इकोनॉमी के मामले में। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एक न्यूज सोचने को फिर मिलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी जो है जर्मनी को सरपास करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी को इनहांस करने की आवश्यकता है, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को प्रमोट करना चाहिए आपको। सिर्फ आप सर्विस सेक्टर के आधार पे आप इतना जल्दी जो है 4थे पोजीशन पे नहीं पहुंच पाओगे। इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक जो है लॉन्ग रन पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा और आप जल्दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमी का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।